गुड मॉर्निंग बेटा। आज बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर लेते हैं। कौन सी टर्म्स वी आर येट लेफ्ट विद इज द फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। बेटा मास परसेंटेज रिलेटिव टर्म्स हैं तो इकट्ठा ही कर लेते हैं। सेकेंड वन वॉल्यूम परसेंटेज, and the third one is part per million. Part per million, sorry, part per million। ये कंसंट्रेशन टर्म जो है दिस वी यूज टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जिन सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में पड़ा होता है और सॉल्यूट बहुत कम पड़ा होता है, उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वी यूज टर्म पार्ट पर मिलियन। ओके, what is mass percentage now? Mass percentage, it is the ratio of weight किसका बेटा? सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट का। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट to that of total weight of the solution, that is weight of solvent plus weight of solute। obviously percentage है तो you will multiply with 100। ठीक है जी। so weight of solute in the numerator, total weight of the solution into 100। similarly what is volume percentage? ऑब्वियस है बेटा, उसमें वेट था बिकॉज वी वर सर्चिंग फॉर मास परसेंटेज। इसमें क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। व्हाट अबाउट पार्ट पर मिलियन? पार्ट पर मिलियन दोनों टर्म्स में बात कर सकते हैं हम। वेट की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हम वेट्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो इट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, but this time you have to multiply with million into 10 raised to the power 6। as I have already told you कि पार्ट पर मिलियन वो टर्म है कंसंट्रेशन की जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता। नाउ देखते हैं एक कॉमन एग्जांपल उठा के तीनों को करने की। फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया आई हैव टेकन 10 grams of, if I have taken 10 grams of sodium hydroxide dissolved in 100 grams of water, you have to give me the mass percentage. Give me the mass percentage of this solution। okay, क्या था फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज वेट ऑफ सॉल्वेंट टू दैट ऑफ वेट ऑफ whole solution, that is weight of solvent plus weight of solute into 100। तो बेटा what is the weight of your solvent? solvent कौन है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम पड़ा हुआ है as compared to that of water which is 100 grams। तो यहाँ पे weight कितना है हमारे solvent का? that is 10 grams divided by weight of solution, that is 100 plus 10 into 100। तो बेटा जी क्या बनेगा ये? it will be 1000 upon how much? it will be 1010। ठीक है, मीन्स 100 upon 11। क्या कहते हो कितना आंसर होना चाहिए यहाँ पे? समथिंग अराउंड 9। इट शुड बी अराउंड 9। कैलकुलेट करके देख लेना 9। तो यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी आई पूरे सॉल्यूशन की? मास परसेंटेज तो 9%।
हमारे पास सॉल्यूट पड़ा हुआ है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में 9% कॉम्पोजिशन इज ऑफ सॉल्यूट इन द होल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मास परसेंटेज के बिहाफ से हमने इस क्वेश्चन को किया। सेम ही क्वेश्चन सी 10 grams instead of taking grams, if I say I have taken 10 milliliters of sodium hydroxide, now what I have done is I have just changed the units. ठीक है, I have taken 10 milliliter of sodium hydroxide. This time I have dissolved it in 100 milliliter of water. You have to give me the volume percentage of the solution. What was the formula? Volume percentage. Volume percentage is the ratio of volume of solute, that is volume of sodium hydroxide, to that of total volume of the solution into 100. The answer will come out to be, is it same? Tell me. As we have sorted out for mass percentage, so यहाँ पे भी हमारे पास 100 मिलीलीटर प्लस 10 मिलीलीटर, that means वहां पे भी 1000 upon 110, आंसर was 9%। सेम आंसर आया, बट डिफरेंस क्या है, उसमें हमने मास परसेंटेज फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट किया ओनली, दैट इज द डिफरेंस। Just go for the units. What the units are behind any magnitude, accordingly you will be finding out either you are searching for weight to weight percentage or वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सी चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे क्लियरली मेंशन दैट यू हैव टू फाइंड योर आंसर in terms of weight to weight or in terms of weight to volume. Okay, अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी है बेटा। कॉम्बिनेशन क्या है? The new term is weight to volume। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं ये weight to volume वाले, स्पेशली आपके फार्मेसी में। सिरप, कफ सिरप्स हो गए, उनमें सॉल्ट कितने ग्राम डाला, कितने लिक्विड में उसको घोला, तो ऐसे सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, दैट इज वेट टू वॉल्यूम। अब वेट टू वॉल्यूम में क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस फॉर वेट टू वॉल्यूम? फाइंड तो हम परसेंटेज ही रहे हैं बेटा, वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट विल बी दिस? नाउ हमारे पास ऊपर हमने सॉल्वेंट का वेट लेना है, नीचे जो वॉल्यूम, नीचे जो टोटल सॉल्यूशन का ले रहे हो वो वॉल्यूम की टर्म्स में लोगे, वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन डेफिनेटली इनटू 100। तो यहां पे हमारे पास आंसर आएगा वेट टू वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव टेकन 10% solution of sodium hydroxide, what do you understand by this 10% solution of sodium hydroxide? इसका मतलब है कि अगर मैं वेट टू वॉल्यूम की टर्म्स में बात कर रही हूं तो मैंने 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें डिसॉल्व किया, पूरा सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, पूरे का पूरा सॉल्यूशन मेरे पास है, परसेंटेज बेटा 100 तक होती है, मींस मेरे पूरे सॉल्यूशन का, सपोज अगर मैं मास की टर्म्स में बात करूं, पूरे सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम्स, पूरे सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम्स। ठीक है जी, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ सॉल्यूट। इसको सपोज आपने पानी में डिसॉल्व करके रखा हुआ है, तो हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का मास इज 100 ग्राम्स, जिसमें जो हमारा सॉल्यूट पड़ा हुआ है जो कि कम अमाउंट में पड़ा होता है बेटा, वो कितना है, दैट इज ओनली 10 ग्राम्स। ठीक है जी, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया उन्होंने वॉल्यूम परसेंटेज, हालांकि इसी को भी हम वेट टू वॉल्यूम में निकाल सकते थे, बट लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। आपके पास वेट आ गया एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या देगा, डेंसिटी भी देगा सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल इस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको क्वेश्चन ने दे दी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब डेंसिटी है, मास है, क्या हम इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? यहां से क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, व्हाट इज द डेंसिटी
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत बारी यूज में आएगा. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू दैट ऑफ वॉल्यूम. अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. जस्ट शफल द फॉर्मूला एंड यू विल गेट मास अपॉन डेंसिटी. मास हमारे पास कितना था बेटा? एक सेकेंड. वी वर हैविंग डेंसिटी, वी वर हैविंग मास, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सॉरी बेटा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था हमें. तो वॉल्यूम यहां पे कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. मास हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम्स है एंड डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा यहां पे आपको? दैट इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर. यहां से इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो कितना वॉल्यूम आएगा यहां पे? इट विल बी डिवाइडेड बाय 12. 2 5s are 10, 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10, then is 250 divided by 3, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 1 0, 3 3s are 9, 1 point means 83.3. What is the volume of this solution? Is that is 83.3 gram पर 83.3 मिलीलीटर्स. तो यहां पे पुट इन करो सारी वैल्यूज. ऊपर आपने 10 डाला, नीचे आपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट किया. कितना वॉल्यूम आया आपके पास? दैट इज 83.3. नाउ मल्टीप्लाई इट विद 100. What answer you will get from here? That will be in terms of weight to that of volume. ठीक है. तो अगर आपको परसेंटेज की टर्म्स में दे रखा है कोई सॉल्यूशन 7%, 10%, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स कन्वर्ट कर लो आप उसको. 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट है. पूरे का पूरा सॉल्यूशन का मास या पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम विल बी 100 ग्राम्स और 100 मिलीलीटर्स लाइक दैट. Right? If you have mass and you want to find out the volume of the solution, switch to density. Density is mass per unit volume. Here you can shuffle the things to find out the volume of the solution. तो यहां से आंसर फाइंड आउट करके मुझे बताएं कितना आएगा. तो ये आपने 3 कॉन्सेप्ट किए. कौन से 3 कॉन्सेप्ट किए? कि आपने मास परसेंटेज फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ वेट टू वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट टू वॉल्यूम. आपने वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट किया बेटा. वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम टू दैट ऑफ वॉल्यूम हो सकता है. इसको हम वेट टू दैट ऑफ वॉल्यूम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं. सॉरी, हियर इट वाज वेट टू वॉल्यूम, वेट टू वॉल्यूम. तो इसको हम वॉल्यूम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं. हाँ जी. तो ज्यादा यूज होने वाले ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं. ये बहुत रेयरली नजर आएगा आपको सीन में. डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए सिंपल क्या है? सेम ही क्वेश्चन उठा लो. सेम ही क्वेश्चन को मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे. लाइक यू हैव टेकन 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड and you have dissolved it in 100 grams of water. Your question is asking you to find out part per million. Part per million find out करने के लिए बोला. क्या फॉर्मूला था part per million का बेटा? That was the weight or volume of solute. कितना है? 10 ग्राम. नीचे पूरे सॉल्यूशन का वेट दैट इज 110 ग्राम. बट इस बार मल्टीप्लाई किससे करोगे? with million, that is 10 raised to the power 6. तो 10 raised to the power 6 कितना बन गया? 10 के पीछे 6 zeros डिवाइडेड बाय 110. आंसर कितना? तकरीबन 90909 पॉइंट. चेक इट आउट. कुछ यही होना चाहिए. देखें, this is your answer. 90909.0909 and so on in terms of part per million. part per million फिर से dilute solutions के लिए यूज किया जाता है.
ठीक है बेटा, तो हमने कोशिश की सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को करने की, कुछ शॉर्टकट्स सून। बेटा पिछले क्वेश्चन का आंसर वी हैव गॉट, दैट इज 90909.99। यहां पे हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होती हैं। एक बार देख लेते हैं कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने इस चैप्टर में की। सो लेट्स हैव अ फ्लैशबैक। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम कर चुके हैं, क्या क्या फॉर्मूले हमने उनके किए, इसके बाद छोटे से कुछ रिलेशंस एंड शॉर्टकट्स टू फाइंड आउट टू डील विद एमसीक्यूज। तो ठीक है बेटा, पहली टर्म जो हमने सबसे पहले उठाई थी दैट वाज मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके बराबर थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। लीटर्स में नहीं है, मिलीलीटर्स में है अगर, तो न्यूमिनेटर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। दूसरी टर्म वाज मोलैलिटी। मोलैलिटी डिनोटेड विद M in lowercase, again ratio of number of moles of solute to that of this time weight of solvent। kgs में नहीं है, अगर ग्राम्स में है तो अगेन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद 1000। ये इस चक्कर में लिख रही हूं, आपको ज्यादातर क्वेश्चन ग्राम्स में होते हैं बेटा, या इधर मिलीलीटर्स में होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट टाइम एंड अगेन कि आपके दिमाग तक चला जाए कि अगर वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का लेना वाली चीज मिलीलीटर्स में है अगर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। वेट ऑफ इधर सॉल्वेंट का लेना है, ग्राम्स में है अगर, तो न्यूमिनेटर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। हालांकि आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर्स में लेना है एंड उधर वेट सॉल्वेंट का केजीज में लेना है, तो कन्वर्जन की है तो न्यूमिनेटर में 1000 चला गया। अगली टर्म बेटा वॉज नॉर्मैलिटी, किसके बराबर था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वॉल्यूम है, यहां पे भी पूरे सॉल्यूशन का है। मिलीलीटर्स में लोगे बेटा तो फिर से न्यूमिनेटर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हमने किया था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन XA अगर किसका निकाल रहे हो? सॉल्वेंट का। किसके बराबर था? जिसका निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लोगे, नीचे total number of moles of the solution. This is the way to find out mole fraction of solvent. Similarly बेटा अगर आप mole fraction solute का निकाल रहे हो तो XB निकालोगे। XB किसके बराबर रहेगा? ऊपर किसका लोगे? सॉरी बेटा यहां पे a mistake, that is I have written NB। क्या लिखना था यहां पे? मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो जिसका निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने ऊपर लेने हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अभी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो सॉल्यूट की, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लोगे किसके? सॉल्यूट के, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, एंड यहां से हमारे पास आया था, इन दोनों को ऐड करोगे अगर, दैट इज सम ऑफ XA एंड XB came out to be 1। अगर आपका आंसर XA का या XB का जिसका भी निकाल रहे हो 1 से बड़ा आ रहा है, means you are doing something wrong in the question, recheck it। your mole fraction for any of the two components should be less than 1 ताकि उनको एड अप करके आंसर 1 बन सके। ठीक है बेटा, मोल फ्रैक्शन हुई। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने डिस्कस किया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसका? दैट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। दिस वाज वेट टू वेट, राइट। ऐसे ही दूसरा था हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज।
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आपने वॉल्यूम की टर्म्स में बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि VA प्लस VB डेफिनेटली इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट होगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ठीक है, तीसरी चीज हमने की थी सेम कंसेप्ट को लेके, दैट इज मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हमने वेट टू वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने न्यूमिनेटर किस फॉर्म में लेना है? वॉल्यूम, लिक्विड स्टेट में, यानी कि जैसे आपने कोई सॉल्ट मिक्स किया किसी भी लिक्विड के अंदर, तो वहां पे वेट टू दैट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि फाइनल कंसिस्टेंसी आपके सॉल्यूशन की लिक्विड होगी, तो वेट टू वॉल्यूम। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट, मैंने तब भी बोला था, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यू हैव डन विद पार्ट पर मिलियन। ये किसके साथ डील करते हैं? बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ, इस टर्म के साथ डील किया जाता है। हालांकि फॉर्मूला सेम है पार्ट पर मिलियन का, वेट की टर्म्स में बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वेट ऑफ होल सॉल्यूशन, बट दिस टाइम इनटू मिलियन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दीज आर फ्यू टर्म्स जिनके साथ हमने डील किया चैप्टर में अंडर द टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स। इन मेथड्स को यूज करके आप कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि इनमें से ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का? तो जिन जिन के बेटा डिनोमिनेटर में वेट आ रहा है, वेट नॉट द वॉल्यूम, जिनके डिनोमिनेटर में, या आप ये कह सकते हो जिस फॉर्मूले में वेट है वॉल्यूम नहीं है, दोज आर कंसिडर्ड टू बी बेटर मेथड्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। अब व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से चेंज होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से चेंज होगा वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लीटर पानी किसी कंटेनर में रखा हुआ है, थोड़ा मौसम सही है तो वो 1 लीटर ही होगा, बट गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से एक्सपेंशन होगा, मींस वॉल्यूम अब 1 लीटर नहीं रहेगा, थोड़ा उससे बढ़ेगा। तो वॉल्यूम एक ऐसी टर्म है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन चीजों को चेंज होने से आपका वॉल्यूम चेंज होगा, मींस यू विल नॉट गेट a perfect or accurate answer out from there। जहां जहां पे डिनोमिनेटर में वेट है, वेट एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से चेंज नहीं होता, उन मेथड्स को हम बेटर कंसिडर करते हैं टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। तो ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, ट्राई नॉट टू यूज कैलकुलेटर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल्स बाय योर ओन, सो दिमाग ज्यादा चलता है एंड आपको इजी लगने लगेगी हर चीज। कॉपी पेन साथ में रखा करो whensoever you start revising or doing the chapter। अब कुछ 1-2 शॉर्टकट्स देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया, आपको कोई क्वेश्चन आया, लेट इट बी, आपको उस क्वेश्चन में 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी। ओके, तो सपोज आपने मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली, क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ सो दैट वी कैन कोरिलेट द थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है इन वाटर। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डेफिनेटली इज वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड आपने पानी में घोला, सपोज डेंसिटी सॉल्यूशन की आपके सामने निकल के आई 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। मॉलिक्यूलर मास आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का, याद भी रखना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ सॉल्यूट्स जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत कॉमन सॉल्यूट्स हैं जो आपके चैप्टर में रहेंगे। ठीक है, तो इनके मोलर मास बेटा पहले से ही याद रखो, तो दैट विल बी इजी फॉर यू
इन द एग्जाम। तो हमारे पास मोलर मास इसका 98 ग्राम्स है, डेंसिटी हमने कंसिडर कर ली। सपोज आपने क्वेश्चन के साथ डील किया एंड आपने निकाल ली इसकी मोलैरिटी, ठीक है। सपोज मोलैरिटी आ गई आपके पास 1.5 मोल पर लीटर, ये आपके पास मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी आ गई, एक टर्म निकालने के लिए आपने एफर्ट्स डालिए। अगर हम इसका रिलेशन फाइंड आउट कर लें कि मोलैरिटी के साथ क्या है, इट विल मेक्स थिंग्स इजियर, ठीक है। तो बेटा देखो हमारे पास मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी को यूज करके, तो क्या फॉर्मूला है इसके लिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इनटू मोलैरिटी, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है बेटा। देन इज 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। किसका लेना है बेटा, सॉल्यूट का, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये रिलेशन को यूज करके आप स्ट्रेट अवे, इंस्टेड के आप फिर से नंबर ऑफ मोल्स के साथ मत्था मारो, वेट निकाल लो, कुछ भी करने की बजाय अगर स्ट्रेट अवे यहां से डील करोगे, तो उठाते हैं पिछले पेज पे जो जो हम निकाल चुके हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास। वी आर हैविंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड, वी आर हैविंग मोलैरिटी, वी आर हैविंग डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीजें आपको तकरीबन दे ही रखी होंगी क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपने मोलैरिटी फाइंड आउट की है अपना फॉर्मूला यूज करके। अब इसके बाद ये सारी चीजें यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 1000 इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी थी बेटा 1.5, नीचे 1000 इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी थी 1.2, माइनस मोलैरिटी फिर से 1.5, एंड व्हाट वाज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज 98 ग्राम्स। अब बेटा ये मत कहना कि आपको 1 के पीछे जीरोस को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करो, पहले 15,000 आएगा, इजी गो। यहां से कितना बनेगा आपका आंसर 1500, नीचे सेम इट विल बी 1200, इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 147, ठीक है बेटा जी। इनको सॉल्व करो 1500, नीचे 1200 माइनस 147, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए बेटा 5, here it will be 0, okay, so your numerator is 1053। हाँ जी, तो इनको डिवाइड करोगे, देखने में पता चल रहा है ऊपर 1500 है, नीचे तकरीबन 1000 है, तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 1.4। डू कैलकुलेट इट। ये आपकी आ गई मोलैरिटी, यूनिट्स क्या, मोल पर केजी, ये आ गई आपकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपको पता थी, आपने पहले निकाल ली। दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी थी मोलैरिटी, तो इजीली आपने फॉर्मूला उठाया, उसमें वैल्यूज डाली। अभी आपको लग रहा है कि ये एक नया फॉर्मूला, बट नहीं, ट्रस्ट मी दिस विल बी बिट इजी फॉर यू पीपल टू कैलकुलेट, फास्ट होगा इससे। ओके, अब मोलैरिटी निकाल ली, मोलैलिटी निकाल ली। अब अगली टर्म की बात कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है एंड आपने मोलैरिटी निकाल रही है, तो क्या आएगी बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, एन फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि ये अपने कितने प्रोटॉन्स, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, या ये अपने कितने प्रोटॉन्स डोनेट कर पा रहा है। तो कितने प्रोटॉन्स है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2, तो एन फैक्टर तो आ गया 2। मोलैरिटी हम निकाल चुके हैं 1.5, just multiply them and you will get the answer, that is 3 normal। या दूसरे यूनिट्स क्या है नॉर्मेलिटी के, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट to that of volume of solution in liters, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारे पास यूनिट्स हैं किसके, नॉर्मेलिटी के। तो हमने मोलैरिटी का रिलेशन मोलैलिटी के साथ एंड नॉर्मेलिटी के साथ भी डिस्कस कर लिया। हालांकि मोल फ्रैक्शन दैट इज एक्स
a plus xb is equals to 1. इसमें भी you can rearrange. For example, you are having mole fraction of solvent as 0.9. आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो शफल कर दो बेटा, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, तो कितना आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 0.1. तो इजीली यू कैन कैलकुलेट योर मोल फ्रैक्शन, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी यहाँ पे यूज में रहेगी वो स्पेशली रहती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अगर डेंसिटी स्टैंडर्ड है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1000 kg पर लीटर. 1000 kg पर लीटर. तो हमें डेंसिटी पानी की पता है. अगर उन्होंने क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में कोई बात नहीं की तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको बारी बारी नहीं निकालने पड़ेंगे. इट्स फिक्स्ड, दैट इज 18 अपॉन 1000. 18 सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको बारी बारी नहीं निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स आपके पास फिक्स्ड है, दैट इज 55.55. पानी के नंबर ऑफ मोल्स याद रखो. काफी जगह पे, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, काफी जगह पे आपको स्ट्रेट वे ये ही वैल्यू डालनी पड़ती है. स्पेशली जब आप मोल फ्रैक्शन के साथ डील करते हो ना बेटा, तो मोल फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में कई बार एक्स ए प्लस एक्स बी जो है, हमें एक्स बी निग्लेक्ट करना पड़ता है यहां से. तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स. अगर सॉल्वेंट पानी होगा तो ये वैल्यू आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर जाते हो एंड इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो नंबर ऑफ मोल्स भी यही है. अगर पानी की मोलैरिटी पूछी जाए, अगेन यू विल हैव द सेम आंसर, दैट इज 55.55 मोलर. मोलैरिटी पानी की, नंबर ऑफ मोल्स पानी के काफी जगह पे यूज में रहेंगे. इनको भी याद रखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे सून. सो बाय देन होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा प्रिपेयर्ड हो. थैंक यू. बाय देन.